अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले एक टीज़र आया था मूवी का, ज्वेलैंड मूवी का, जिसके आने के बाद उसको बैन कर दिया गया पहले तो पाकिस्तान में, और फिर उसको अनबैन करके उसे रिलीज़ की डेट मिल गई, और फिर सुनने में आ रहा है कि उस पर बैन लग चुका है। तो इसी पे वीडियो बनाई है अली भाई ने, हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या वजह थी बैन करने की, फिर उसे रिलीज डेट दे दी गई, फिर उसे बैन कर दिया गया। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं पूरी। बस बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, जो चीज समझ में ना आए बस बैन कर दो। वेयर आर वी हेडेड? ज्वेलैंड नामी इस फिल्म की खासियत इसके गैर रिवायती मौजू के अलावा इसकी कहानी, इसके किरदार और इसकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन थी। इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये पहली फिल्म थी जो एक इतने बड़े फेस्टिवल में गई। अगर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाती है फिल्म तो ऑस्कर्स में जाने में भी उसको दिक्कत होगी। क्या फ्यूचर है यार पाकिस्तानी सिनेमा का और आर्ट का? इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम कहाँ खड़े हैं और क्यों हम तरक्की नहीं कर पाते? पहले जिंदगी तमाशा बैन हुई, फिर जावेद इकबाल बैन हुई, और अब जॉयलैंड। This is exactly what I would say if I ignore all of the reasons and facts behind all of this mess. At least look at the objective of film's director Saim Sadiq. What is this film about? आपको दिखाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो एक ख्वाजा सरा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, हालांकि वो शादीशुदा होता है। वो उसकी प्रमोशन नहीं है, वो उसकी अक्कासी है, जो कि शायद हमारे इकदार के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन लोग हमेशा इकदार के हिसाब से काम नहीं करते। So I think let's take a quick tour and delve into this film, Joyland. मच्छर तो मुर्गी ने पप्पी की थी तो मच्छर बर्ड फ्लू तो मर गया। तो टीज़र तो मैंने भी नहीं देखा था, तो इसी में टीज़र देखने को मिल रहा है मुझे। पता नहीं क्या चीज़ें हैं इसमें, चले देखते हैं। टीज़र भी इसी में दिखा रहा है। तो मुर्गी डंगी तो एक राणा फैमिली जिसमें एक बहुत ही सख्त और पेट्रियार्कल ग्रैंडफादर, जिनके 2 बच्चे हैप्पीली मैरिड, अब्बा जान बहुत दकियानूस, पोते होने चाहिए और सिर्फ पोते ही हों, पोतियां ना होने पाए। बेबी बॉयज़ की ख्वाहिश तो हमारे माशरे में सभी को होती है, लेकिन शायद इन साहब को कुछ ज़्यादा ही शौक होगा। ये तो फिल्म आने पर भी पता चलेगा कि वो कितने पेट्रियार्कल हैं। उनका हैप्पीली मैरिड वाला एक बच्चा, जिसको एक वल्गर डांस थिएटर में स्टेज मैनेजर की जॉब मिलती है। होता वो स्टेज मैनेजर है, लेकिन वहां अचानक प्यार कर बैठता है। अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। उनका हैप्पीली मैरिड वाला एक बच्चा हैदर, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती और इवेंचुअली इसको एक जॉब मिलती है, एक वल्गर डांस थिएटर में स्टेज मैनेजर की जॉब। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू नहीं होता। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब उसको वहाँ पर अचानक प्यार हो जाता है। किससे? किसी लड़की से? नहीं नहीं, लड़के से, एक ट्रांसजेंडर मेल से। यानी एक बायोलॉजिकली मेल बंदा खवातीन के ड्रेस में और फुल मेकअप सीन, यानी एक मेल को मेल से प्यार हो जाता है, जो बड़ा टेंडर लव होता है। इट्स अ टेंडर लव स्टोरी, यू नो, हर एक की बड़ी टेंडर कहानी है। हैरी वो दोस्त भी है, बीवी के साथ भी सिंसियर है, लेकिन मोहब्बत भी कहीं और उसने की है। The second that you humanize it and they say कि हम हाँ वही कर रहे हैं जो लेकिन उनका मजाक नहीं उड़ा रहे पहली दफ़ा। सो आपको मसला उनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, इनकी रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन एक ह्यूमन तरीके से करने में है, तो ये आपका मसला है। आई एग्री कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को, बल्कि मुझे तो इस वर्ड से इख्तलाफ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ख्वाजा सिरा कम्युनिटी बिकॉज दीज आर नॉट बायोलॉजिकल मेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्स पीपल, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट वाक़अतन हमारे माशरे में ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप इनकी माशरे में अच्छी प्रोजेक्शन दिखाना चाहते थे तो व्हाई डिडंट यू शो देम एज समबडी हु इज़ रियली रिस्पेक्टेड इन। यही मैं सोच रहा था, अगर आपको उनको एक अच्छा बंदा, अच्छा इंसान करके दिखाना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस तरह से दिखाना है। आवर सोसाइटी उनको आप कोई बिजनेसमैन दिखा सकते थे या कोई लैंडलॉर्ड दिखा सकते हैं, और मे बी अ टीचर इन अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, या फिर अगर ये सब भी नहीं तो मे बी ड्राइवर, बार्बर एंड मैनी अदर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मतलब टेकिंग देम बैक टू द सेम थिएटर जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, एंड a profession which is not really respected in our society. So you basically package the same thing beautifully. लेकिन फिर क्या होता है? फिर होना क्या है? पूरा बदतमीज, जाहिल, अकल से पैदल और बेवकूफ़ खानदान इन दोनों की बहुत साफ सुथरी मोहब्बत के पीछे पड़ जाता है। यानी मेल और मेल की मोहब्बत? वैसे तुम भी बहुत पेट्रियार्कल लगते हो मुझे। नहीं वो, लेकिन मेल और मेल। चुप है। और जनाब फिर उस खानदान का सेक्सुअल रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें गलत क्या है जिसकी वजह से बैन हुआ? एक लड़के को एक ट्रांसजेंडर लड़के से प्यार हुआ है,
और प्यार होना तो जायज़ बात है, लेकिन इतनी सी बात पे उसके घर वाले, उसकी बीवी तो उसके पीछे ही पड़ गए। बिल्कुल सही। यही तो वो दो गलत बातें हैं जिनकी वजह से बैन हुआ, और दो बहुत बड़े गुनाह और जुर्म के कामों को आम आवाम की आंखों में धूल झोंक कर खुशनुमा बनाकर पेश कर दिया। यानी शादीशुदा होते हुए भी शादी से बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप कायम करना, और दूसरा वो रिलेशनशिप भी अपने ही जेंडर के आदमी के साथ कायम करना। एक मेल का दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ दिखाया गया है जो कि बजाते खुद एक बायोलॉजिकल मेल होता है। इन दोनों गुनाहों और जुर्म के कामों को ग्लोरीफाई किया, अच्छा बनाकर पेश किया, और गलत दिखाया किसको? उसकी बीवी को, उसके ख़ानदान को, आपको और मुझे, और उन तमाम लोगों को जो कि इस कौमे लूत वाले अमल को हमारी आने वाली नस्लों में नॉर्मलाइज करने के खिलाफ खड़े हैं। और एक और स्ट्रेंज पार्ट जो मुझे देखने में मिलता है ट्विटर पे एंड एवरीवेयर एल्स इज दैट पीपल कीप सेइंग कि आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। आई वांट टू टेल यू, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता, बल्कि आप और मैं खतरे में पड़ जाते हैं, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट ऑन वॉर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज मैसेंजर। वो रब जो कि क़यामत कायम करेगा और सबको कटहरे में लाकर खड़ा करेगा, और फिर उस दिन वाज़िया हो जाएगा कि होमोसेक्सुअलिटी ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को कितना गज़बनाक किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिस्ट्रॉयड द पीपल ऑफ लूत, जो कि ये अमल किया करते थे, विद सीवियरेस्ट ऑफ पनिशमेंट्स। पहले उनको एक चीख ने आ पकड़ा, और फिर उनकी ज़मीन को उठाकर अल्लाह ताला ने उल्टा करके दे मारा, और फिर थर्ड उन पर पत्थरों की शदीद बारिश बरसाई गई। दिस शोज़ द एंगर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला on this matter of homosexuality, exactly what this film Joyland promotes. So मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Are you guys still in favor of this film कि इसको रिलीज किया जाए, which puts us in war with Allah subhanahu wa ta'ala? Would you still want to release this film Joyland which promotes homosexuality? Are you with Allah or Shaitan? ओके, आपको भी पूरी बात समझ आ गई होगी कि क्यों ये पाकिस्तान में बैन हुई, और रिलीज भी इस वजह से हुई कि रिलीज डेट मिली थी उससे सिर्फ, और उसमें भी कुछ सीन जो हैं वो कट आउट किए गए थे। उसके बाद फिर से इसको रिव्यू किया गया, फिर से इस पर बैन लगाया गया है। अब देखते हैं कि ये रिलीज होगी, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में रिलीज हो पाएगी, इस तरह की कोई भी फिल्म रिलीज हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।